नमस्कार दोस्तों। आज बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। और ये उद्घाटन जब हो रहा है तो सभी धर्म सर्व जाति के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद दोनों जो पार्टी थे, हिंदूज और मुस्लिम्स, दोनों ने एक वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया और राम मंदिर भी बन रही है। और कुछ दूर, एक 25 किलोमीटर दूर, एक मस्जिद भी बन रही है। और जब ये उद्घाटन हो रहा है, आज हम तमाम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में ये देख रहे कि हिंदू धर्म के जो सबसे ऊंचा पायदान पर, जिनको शास्त्र का पूरा ज्ञान हो, ऐसे शंकराचार्य, तो 4 शंकराचार्य हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के। चारों शंकराचार्य इस भव्य जो राम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है, इसका ये लोग बहिष्कार डाल दिए और वो इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे। और इन शंकराचार्य इस कार्यक्रम में क्यों नहीं जा रहे, उसका एक कारण है। उनका कहना ये है कि मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं है, उसका जो शिखर होता है, डोम होता है, वही तैयार नहीं है। और जब तक वो तैयार नहीं है, मंदिर इनकम्प्लीट है, तो आप राम जी का जो मूर्ति का उसका स्थापना कैसे करेंगे, उसका शुरुआत कैसे करेंगे। और उन्होंने एक और प्रश्न उठाया कि ये इतना घाई करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम किसी का घर का अगर पूजा हो या कोई मंदिर की स्थापना हो, और ये तो बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट के बाद ये मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो उनका ये कहना है, शंकराचार्य जी का, कि असही दिन और तारीख ये रहता है कि रामनवमी जो अप्रैल के महीने में आने वाला है, उस समय आपको उद्घाटन करना चाहिए। मगर अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा एक पॉलिटिकल इवेंट के रूप में रखा है। देखो, सभी लोग हिंदू हैं, सभी लोग राम जी को मानते हैं। और जब हम राम जी को मानते हैं, तो अगर मंदिर बन रहा है तो वो पॉलिटिकल एजेंडा से नहीं बनना चाहिए, वो जो हिंदू संस्कृति है उसके अनुसार बनना चाहिए। इसलिए, और ये जो शंकराचार्य है, ये मतलब सबसे, जिनको शास्त्र का पूरा ज्ञान हो, ऐसे लोग हैं। और ये अगर सुझाव दे रहे तो इसको बहुत ही सीरियसली लेकर उनका पालन करना चाहिए। मगर हमने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, आरएसएस के कुछ लोग शंकराचार्य के ही ऊपर सवाल उठा रहे। एक तरफ आप बोलते हो कि हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करते या हिंदुओं का करता धरता। अरे, हिंदुओं का आप क्या कर प्रोटेक्ट करोगे? शंकराचार्य जो होते ये सर्वे सर्वा होते, इनको ज्ञान होता है। और इन्हीं की बात को अनदेखा, अनसुना करके आप आपके हिसाब से जनवरी के इस महीने में आप राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसका बहिष्कार शंकराचार्य कर रहे, और चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे। दूसरा, एक शंकराचार्य जी ने ये कहा कि अगर मूर्ति की स्थापना जो है वो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे तो हम क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आए और करे। ये धर्म का मामला है, हिंदू धर्म का मामला है। तो जो हिंदू धर्म को पूरी तरीके से जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ऐसे कोई बुजुर्ग, ऐसे कोई लोग जो ज्ञानी हो, और मुझे ऐसा लगता है शंकराचार्य से ज़्यादा ज्ञानी हिंदू शास्त्र के बारे में कोई नहीं जानता, या सनातन शास्त्र के बारे में कोई नहीं, उनके हाथ से स्थापना होना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी जी को सब क्रेडिट अपने पास लेना है। तो राम मंदिर का उद्घाटन है तो भी वो फोटो के फ्रेम में उनका फोटो आना चाहिए। इसरो में हमारा मंगलयान लैंडिंग था, साइंटिस्ट को मत दिखाओ, मोदी जी को एक फ्रेम दिखाकर मोदी जी वहाँ पे खड़े हैं। पार्लियामेंट का बिल्डिंग का उद्घाटन है, सब लोग जानते हैं पार्लियामेंट का जो हेड होता है या राष्ट्रपति होता है, या उसके बाद लोकसभा स्पीकर होता है।
मगर इन दोनों को, राष्ट्रपति को तो उद्घाटन पे ही नहीं बुलाया और खुद मोदी जी ने लोकसभा का उद्घाटन कर दिया। तो ये कोई आपका कार्यालय नहीं है, लोकसभा ये डेमोक्रेसी का मंदिर है और संविधान में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट सबसे ऊंचे पायदान पे होता है और हाउस लोकसभा का जो हेड है वो स्पीकर होता है। बट स्पीकर उनके पीछे चल रहे, प्राइम मिनिस्टर ये उद्घाटन कर रहे। और आज राम मंदिर में भी, जो राम मंदिर का कोई अगर उद्घाटन करेगा तो कोई संत महात्मा शंकराचार्य जैसे लोग करना चाहिए था, मगर वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर को अपना उद्घाटन अपने हाथ से मूर्ति स्थापना करके क्रेडिट लेना। तो बात ये है कि आज पॉलिटिक्स कितने नीचे लेवल पे गया है। मतलब एक तरफ हम ये कहते हैं कि हर आदमी, हर संगठन हो या लोग है, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला सब, ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी को तो बुलाया भी नहीं जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना में थे, रथ यात्रा में लीड लिए थे, उनको भी बुलाया नहीं जा रहा है। मतलब सबका जो भूमिका थी, सही थी गलत थी उस पर नहीं जाएगी आज, मगर जो भी भूमिका थी उसका क्रेडिट उनको नहीं देकर सब क्रेडिट खुद को लेने का ये एक मानसिकता हम ये आज देख रहे। और ये बहुत शर्म की बात है कि प्राइम मिनिस्टर को ये मूर्ति स्थापना है, वो शंकराचार्य हो या श्री राम जी का जो श्री राम मंदिर का जो ट्रस्ट थे ओरिजिनल, जो वहाँ पे आरती करते थे। अभी तो ये देखा गया कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद आरएसएस के लोग पूरा ये ट्रस्ट के ऊपर कब्जा कर लिए। आज सभी हिंदुओं से चंदा इकट्ठा किया। आज शंकराचार्य को बोलता है आप श्री राम मंदिर के बारे में कुछ मत बोलिए, आपका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ महादेव शिव भगवान के इसके आप लोग बारे में बात करिए। मतलब हिंदुओं को भी डिवाइड करने का कोशिश किया गया। आरएसएस का कहना है कि शंकराचार्य आप लोग कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये प्रभु श्री राम जी का मंदिर है और आप महादेव जो शिव है वो संप्रदाय को आप ये करते। मगर आप जब चंदा ले रहे थे श्री राम मंदिर के लिए तो आपने तो सबसे लिया, हमने भी दिया चंदा, और आज आप उसको अपना मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है और उसके ऊपर पूर्ण विचार करना चाहिए और एक टेक्निकल पॉलिटिकल और एक पॉलिटिकल इवेंट बनाना इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अप्रैल जब रामनवमी है उस दिन अगर आप राम मंदिर का उद्घाटन करते तो आपको उस समय लोकसभा 2024 का कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, इसलिए आप अब उसको गाय गाय में जल्दी करना चाहते हैं। इसी तरह पूना के लोगों ने देखा कि पूना में मेट्रो शुरू करने से पहले पिल्लर का उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी जी 2-3 बार आ गए, तीसरा चौथा पिल्लर के लिए 3-3 बार पिल्लर का सिर्फ उद्घाटन हुआ। तो मुझे लगता है ऐसे जो क्रेडिट है ये लेना बंद करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने का फोकस, इन्फ्लेशन को कम करो, जो फार्मर्स है उनको जो इनकम आप डबल करने की बात करते थे, जॉब्स मिलना चाहिए युवाओं को, ऐसे सब। क्योंकि आज महाराष्ट्र के अंदर एक तलाटी का अगर एग्जामिनेशन के लिए या आवेदन आता है, जगह होती है कुछ 5,000 और 5 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना बेकारी है इस देश में और राज्य में। तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना बंद करना चाहिए। और ये जो राम मंदिर का पूरा मसला है इसको जो हिंदू शास्त्र जानते हैं ऐसे लोगों से विचार करके आपको उद्घाटन करना चाहिए और खुद क्रेडिट लेना बंद करना चाहिए। क्योंकि लोगों को पता है अगर इसमें कोई आंदोलन का भूमिका भी था तो मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी का था, आपका नहीं था। उनके नेतृत्व में जो भी हुआ, सही हुआ गलत हुआ मैं न्यूज़ नहीं जाता हूँ, मगर उस पर भी उनका था। और जब आप पॉलिटिकल कर रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा है, आप है, अमित शाह है, आप लोग करिए, मगर जब धर्म की बात आती है तो आपको जो पंडित है, गुरु है, शंकराचार्य है, जो इस फील्ड के सर्वे सर्वा है, उनसे पूछकर सलाह मशवरा करके करना चाहिए, ना कि आपको इलेक्शन में फायदा होगा वो हिसाब से आप उद्घाटन कर रहे हैं, ये गलत है।
और इसको आपको फिर से विचार करके पूरा काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, राम मंदिर का हम सब स्वागत करते हैं, हम सब हिंदू हैं और हम सब उस चीज़ का स्वागत कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से शंकराचार्य को इंसल्ट किया जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ भ्रष्ट मंत्री शंकराचार्य के बारे में बात कर रहे हैं। जो मंत्री जो कुछ नहीं थे, आज करोड़ों हजारों करोड़ों के मालिक है, ऐसे मंत्री शंकराचार्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म के लिए सर्वे सर्वा है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बात का हम निषेध करते हैं, और जो देश के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको पूरा ये जो ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने किस तरीके से, और जो शंकराचार्य जी का इंसल्ट करने का काम किया है, इसको बंद करना चाहिए। जय हिंद।